जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को जरूर देखें। हम एक ऐसी अंधी दौड़ में भागे चले जा रहे हैं। हमें सिखाया जा रहा है दौड़ो भागो, क्योंकि भागने से सुख मिल सकता है, और हमें यह सिखाया जा रहा है सदा से ही कि सुख कहीं बाहर है, कहीं दूर है। नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपने अनुभवों के आधार पर, सुख हमारे भीतर मौजूद है। बाकी सब चीज़ें बाहर हो सकती हैं, लेकिन आनंद, जो सुख के लिए हम चीज़ों में भटकते चले जा रहे हैं, बाहर भागते चले जा रहे हैं, वो सब चीज़ें बाहर ही हैं, लेकिन सुख उनमें कभी नहीं उतरता। सुख हमारे भीतर मौजूद है। आप जहाँ हैं वहाँ सुख मौजूद है। जिस भी अवस्था में हैं उसी अवस्था में आप सुख को उपलब्ध हो सकते हैं। सुख मौजूद है आपके साथ, सुख आपके अंदर है, आनंद आपके ही भीतर है। न कि धन में आनंद है, न कि पद में आनंद है, न कि प्रतिष्ठा में आनंद है, न कि आपकी कार में आनंद है, न आपके घर में आनंद है। चाहे आपका घर कितना भी सुंदर क्यों न हो, कितना भी बड़ा महल, कितने भी बड़े आपके पास इमारतें हों, चाहे आपके पास सारी दुनिया की धन दौलत हो, हीरे जवाहरात हों, आपका बड़ा नाम हो, आप चाहे पूरे साम्राज्य के अधिकारी हों, लेकिन आपके पास सुख नहीं हो सकता, क्योंकि सुख आपके भीतर मौजूद है। मेरे कहने का मतलब यही है कि चीज़ों से किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिलता। हम जिन चीज़ों के पीछे भागे चले जा रहे हैं उनसे हम कभी भी सुख को उपलब्ध न हो सकेंगे। लेकिन मैं यह नहीं कहता कि चीज़ें खराब हैं। निश्चित ही चीज़ें उपयोगी हैं और हमें जागने में हमारा सहयोग कर सकती हैं। भरपूर उपयोग करो चीज़ों का, धन का भरपूर उपयोग करो, पद का भरपूर उपयोग करो। केवल ख्याल इतना रहे, इतने अंधे न हो जाएं कि हम सबको कुचलते हुए भागते ही चले जाएं सुख को पाने के लिए, और एक दिन पता चले कि हाथ खाली रह गए। हम जहाँ भाग रहे थे वो रास्ता गलत था। वहाँ सुख को पाने के लिए कोई भी जगह नहीं है, और वहाँ सब पाया जा सकता है सिवाय सुख के, सिवाय आनंद के। वहाँ आनंद नहीं पाया जा सकता। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, आप धीरे धीरे ध्यान में उतरें, ध्यान की यात्रा में प्रवेश करें, स्वयं को जानने की यात्रा में प्रवेश करें। इस यात्रा से ही आप परमात्मा को जान सकेंगे, और इस स्वयं को जान लेने के बाद इस दुनिया में, इस सारे संसार में और कुछ जानना शेष न रह जाएगा। सब कुछ फिर आपके जानने में आ जाएगा। राजस्थान में एक महिला है, भूरी बाई, अद्भुत महिला है। जब भी मैं राजस्थान जाता था वह ज़रूर मुझे मिलने आती थी। बहुत थोड़ी सी महिलाएं भारत में होंगी जो उस कोटि की हैं। बिल्कुल देहाती है, उसे कुछ पता भी नहीं, मगर सब पता है। वह मुझसे कहने लगी कि बाप जी आप मेरे गांव आना, मैंने एक किताब लिखी है, उसका उद्घाटन करना। मैंने कहा तू किसी और को धोखा देना, तेरी किताब मैं समझ गया, उसमें क्या होगा, तू उसे यहीं ले आना, मैं यहीं उद्घाटन कर दूंगा। तो वह ले आई, एक दफ़ा सिर पर रख कर लाई, बड़ी सुंदर पेटी में सजा कर लाई। उसके भक्त हैं, वह महिला है योग्य, उसके भक्त साथ में आए। उसकी किताब का मैंने उद्घाटन कर दिया। कुछ भी नहीं, एक छोटी सी पुस्तिका थी, अंदर खाली, कुछ भी लिखा नहीं था। वह लिखना पढ़ना जानती भी नहीं थी। जब पहली दफ़ा मेरे शिविर में आई तो जो उसके साथ आए थे भक्त, वे तो सब ध्यान करने लगे। वह उठकर अपनी कोठरी में चली गई। उसके भक्तों ने जाकर कहा कि हम आए ही यहाँ इसलिए हैं कि ध्यान करें, आपने ध्यान नहीं किया। वह कहने लगी तुम बाप जी से पूछ लेना। वे मेरे पास आए, उन्होंने कहा यह मामला क्या है।
भूरी बाई कहती है, बाप जी से पूछ लेना। बाप जी मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि वह होगी 70-80 साल की। मैंने कहा, वह ठीक कहती है क्योंकि जो मैंने कहा था वही उसने किया। मैंने कहा था कुछ न करो, शांत साक्षी हो जाओ। वे उसके पास गए। उन्होंने कहा तो ऐसा कहा। वह कहने लगी कि ठीक कहा। वहाँ तो बड़ी भीड़ भाड़ थी, उपद्रव था, कई लोग कुछ कुछ कर रहे थे। मैं इस कोठरी में आकर बैठ गई। मैंने कुछ न किया, बड़ा ध्यान लगा। फिर वह अपने गांव वापस गई तो गांव के लोगों ने पूछा कि वहाँ से क्या लाई, तो उसने अपनी कोठरी पर चुप लिखवा दिया। उसने कहा कि इतना ही समझो, इतना ही समझी मैं। तो वे कहे तो बहुत सी बातें मेरी बुद्धि में ज़्यादा नहीं समाती। मैं तो गैर पढ़ी लिखी हूँ। चुप, इतना ही मेरी समझ में आया। वह अपनी कोठरी पर लिखवा रखा है कि इतना उनकी बातों में से मैं समझ पाई। कहते तो वे बहुत कुछ हैं, इतना मैं पकड़ पाई। वही मैं तुमको कह सकती हूँ। वह जो मेरा कोरा कागज है वह कहता है चुप। वह वही अष्टावक्र की संहिता है। उस कोरे कागज के लिए ही सारे शास्त्रों ने चेष्टा की है कि तुम्हारी समझ में कोरा कागज पढ़ना आ जाए। शून्य को समझाने के लिए शब्दों का सहारा लिया है। वही मैं तुमसे कहता हूँ। न सत्य पकड़ में रह जाए, न असत्य पकड़ में रह जाए, न झूठ पकड़ में रह जाए, न सच पकड़ में रह जाए, न अच्छा पकड़ में रह जाए, न बुरा पकड़ में रह जाए, कुछ रह ही न जाए। बिल्कुल कोरे हो जाओ, बिल्कुल शून्य हो जाओ। लेकिन शब्दों का सहारा लिया है, लेकिन शब्दों को समझने के लिए नहीं, शून्य को समझाने के लिए, मौन में ले जाने के लिए भाषा का प्रयोजन है। वही मैं तुमसे कहता रहता हूँ। जो मैं कहना चाहता हूँ वह कह कह के नहीं कह पाता हूँ। और तुम लोग जो बीच में रिक्त स्थान रह जाते हैं उसे भरने की कोशिश करो। बस यही कहना चाहता हूँ कि धीरे 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 कोरेपन के अनुभव को चाखो, कोरेपन के रस को चाखो, फिर और कुछ चाखने को न रह जाएगा। शून्य को चाखो, शून्य के रस को चाखो। भाषा का प्रयोजन है तुम साक्षी बनो, तुम कोरे भीतर शून्य के साक्षी बनो। वही निर्माण घटित होता है, वही समाधि घटित होती है। वही बुद्ध कहते रहे, वही महावीर ने कहा, वही अष्टावक्र की संहिता कहती है। लेकिन वही मैं भी कहता हूँ आपसे। वह कहने के लिए बड़ी चेष्टा की गई, बड़ी चेष्टा की गई, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा कि वह नहीं कहा जा सकता। उसके इर्द गिर्द वह कहते ही झूठ हो जाता है। सारे धर्मों की बात, सारे धर्म गुरुओं की बात, जिसने भी यहाँ पर परम के संबंध में चर्चा की, वह किसी माध्यम से हो, भक्ति मार्ग से, धर्म मार्ग से, योग मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, चाहे जो मार्ग हो, वह कोई न कह सका जो सत्य है, क्योंकि उसके कहते ही वह तो असत्य हो जाता है। वह अनकहा रह जाता है। वह अनकहा जो लोग यात्रा में चलते हैं उनकी समझ में आ जाता है, और जो अनकहा है वे समझ लेते हैं और वे रिक्त स्थानों को भर लेते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, शून्य के स्वाद को चाखो, कोरेपन को चाखो और आनंदित हो जाओ।